मैं हूं शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर का बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक अच्छी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से आर्म्स लाइसेंस पर यानी कि इशू करवाने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब उस बैन को हटा दिया गया है। ऑर्डर जो है वो आपको बताते चले कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर सामने आया है। लेकिन बीते समय की अगर बात करें तो जिस तरीके से आर्म्स लाइसेंस यानी कि इशू करवाना होता था तो उस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब इस बैन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कुछ है आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अश्योर करना है, यानी कि जब भी एप्लीकेशन जो है वो भरी जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो अश्योर करेंगे। और साथ ही साथ आधार कार्ड जो है वो एक प्रूफ की आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी के तौर पर प्रूफ आइडेंटिटी के तौर पर ये माना जाएगा। यानी कि आधार कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जो प्रूफ आइडेंटिटी है वो आधार कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो है यानी कि जम्मू कश्मीर के सीआईडी विंग जो है उन्हें एक करैक्टर रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद ये बताते चले कि जिस तरीके से पुलिस की आपको बताते चले कि पुलिस का भी यहाँ पर रोल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस को ये अश्योर करना है कि जिस व्यक्ति ने लाइसेंस लिया है, जो व्यक्ति जो है वो लाइसेंस इशू करवा रहा है, वो इस एरिया से बिलोंग करता है या नहीं करता है, वो उस एरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। ये अश्योर ये एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है और ये रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देनी है। उसके बाद आपको ये बताते चलिए कि जितनी भी डिटेल्स है वो एक पोर्टल में जारी की जाएंगी और उस पोर्टल का नाम NDAL है, ALIS। ये पोर्टल का नाम है, मैं फिर दोहराना चाहूंगी, NDAL ALIS ये पोर्टल का नाम है। इस पोर्टल में पूरी डिटेल्स जो है वो जारी की जाएंगी। उसके बाद जिस तरीके से मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीते समय में देखने को मिला था कि आर्म्स लाइसेंस जो है यानी कि जब उसे इश्यू करवाना होता था तो काफी समय से बैन देखने को मिला था, लेकिन अब ये साफ तौर पर बैन जो है वो हटा दिया गया है। अगर आप भी अप्लाई करना है चाहते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं और ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कुछ हैं हम आपसे साझा कर चुके हैं। वहीं पर आपको जाते जाते हम फिर बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से यानी कि अश्योर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे और ये ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है। बीते समय में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इसको साफ तौर पर रिवोक कर दिया गया है और अब ये आपको यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी आर्म लाइसेंस जो है यानी कि आर्म्स का लाइसेंस जो है वो इशू करवाना चाहते हैं तो आप का लाइसेंस जो है वो इशू करवा सकते हैं। आसानी से आम का लाइसेंस जो है वो इशू करवा सकते हैं। डिटेल्स इसकी क्या कुछ है यानी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कुछ है वो हम आपसे साझा कर चुके हैं। और साफ तौर पर एक रिपोर्ट जो है उस व्यक्ति की तैयार की जाएगी, यानी कि उस एरिया से उस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है या नहीं करता है। ये रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जाएगी और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो अश्योर करेंगे और उसके बाद उनका लाइसेंस जो है वो इश्यू होगा। क्या कुछ डिटेल्स हैं जिस तरीके से बीते समय की अगर बात करें तो मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि बीते समय में ये देखने को मिला था कि बैन कर दिया गया था, लेकिन अब साफ तौर पर रिवोक कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।